भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ बीते दिनों से हो रही हिंसा में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मणिपुर में 3 मई 2023 को 2 समुदायों के बीच टकराव के बाद हिंसक झड़पें और आगजनी की घटनाएं शुरू हुई। इसके बाद मणिपुर के इम्फाल समेत 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। हिंसक घटनाएं तब शुरू हुई जब मणिपुर में आदिवासी एकता मंच रैली निकालकर मैतेई समुदाय की मांगों का विरोध कर रहा था। मणिपुर में ताजा हिंसा के पीछे हाईकोर्ट का एक आदेश है। 3 मई को मणिपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार 10 साल पुरानी सिफारिश को लागू करे, जिसमें गैर जनजाति मैतेई समुदाय को जनजाति में शामिल करने की बात कही गई थी। इस फैसले के बाद राज्य के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी। राज्य में स्थिति को बिगड़ता देख केंद्र ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मणिपुर में तैनात किया है। सेना और पैरामिलिट्री की 10,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती के बाद यहाँ हिंसक घटनाओं में थोड़ी कमी जरूर आई, लेकिन इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण यहाँ के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और हिंसा तक करने को उतारू हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस हिंसा के पीछे की असली वजह क्या है। मणिपुर में हिंसा के पीछे की 2 वजहें बताई जा रही हैं। पहली वजह है यहाँ के मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना। मणिपुर में मैतेई समुदाय बहुसंख्यक वर्ग में आता है, लेकिन इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया है, जिसका कुकी और नागा समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। कुकी और नागा समुदायों के पास आजादी के बाद से ही आदिवासी का दर्जा है। अब मैतेई समुदाय भी इस दर्जे की मांग कर रहा है, जिसका विरोध कुकी और नागा समुदाय के लोग कर रहे हैं। कुकी और नागा समुदाय का कहना है कि मैतेई समुदाय तो बहुसंख्यक समुदाय है, उसे ये दर्जा कैसे दिया जा सकता है। कुकी जातीय समूह में कई जनजातियां हैं। कुकी जनजातियां वर्तमान में राज्य की कुल आबादी का 30% है। इन लोगों का कहना है कि अगर मैतेई समुदाय को आरक्षण मिल जाता है तो वे सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले से वंचित हो जाएंगे। कुकी जनजातियों का मानना है कि आरक्षण मिलते ही मैतेई लोग अधिकांश आरक्षण को हथिया लेंगे। आइए अब जानते हैं मैतेई समुदाय का इतिहास। मणिपुर की कुल आबादी में मैतेई समुदाय की आबादी 64.6% है और इस समुदाय के 90% लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। मैतेई समुदाय के ज्यादातर लोग इम्फाल घाटी में बसते हैं। मैतेई समुदाय हिंदू धर्म को मानता है। समुदाय के बुजुर्गों के मुताबिक उन्होंने 17वीं और 18वीं शताब्दी में हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। मैतेई राजाओं का शासन म्यांमार के छिंदविन नदी से लेकर मौजूदा बांग्लादेश की सूरमा नदी के इलाकों तक फैला हुआ। भारत में शामिल होने के बाद ये समुदाय राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 10% भूभाग पर ही सिमट गया। 16 जिलों वाले मणिपुर की भौगोलिक स्थिति फुटबॉल के मैदान जैसी। इसमें इम्फाल वैली बिल्कुल सेंटर में प्लेफील्ड की तरह है और बाकी चारों ओर के पहाड़ी इलाके गैलरी की तरह है। इम्फाल घाटी मैतेई बहुल है और दूसरी तरफ पहाड़ी जिलों में नागा और कुकी जनजातियों का वर्चस्व है। मैतेई समुदाय का सिर्फ राज्य की आबादी में ही नहीं, राजनीति में भी बराबर का प्रभाव। आंकड़ों के मुताबिक राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीटों पर मैतेई समुदाय का जबरदस्त असर। मैतेई समुदाय के ज्यादातर लोग इम्फाल घाटी में ही रहते हैं। वहीं राज्य की 39 विधानसभा सीटें भी इम्फाल घाटी में आती हैं। इसलिए राज्य की सत्ता की चाबी भी इसी समुदाय के हाथों में मानी जाती है।